हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नंबर सिस्टम को समझेंगे, संख्या पद्धति। देखिए, सबसे पहले हमारी संख्याओं का सबसे पहला ग्रुप है 1, 2, 3 से लेकर, जो कि चलता ही जाता है, कभी ख़त्म नहीं होता। और ये नंबर्स हम हमेशा काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो इन संख्याओं के ग्रुप को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स इंग्लिश में। और इसका साइन होता है कैपिटल N। कहाँ से शुरू होती है? 1 से, और कभी ख़त्म नहीं होती। इसके बाद इन संख्याओं के ही ग्रुप में अगर हम 0 ऐड कर दें, 0, अभी तक इसमें 0 नहीं था ना, तो अब अगर 0 भी मिला दिया जाए तो ये दूसरा ग्रुप बन जाता है पूर्ण संख्याओं का, जिन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं और W से शो करते हैं। नेक्स्ट आता है पूर्णांक। पूर्ण संख्याएं वह ऋणात्मक यानी कि घटा की संख्याओं को मिलाकर जो संग्रह बनता है, वह पूर्णांक संख्याओं का संग्रह कहलाता है। इसे Z के द्वारा दिखाया जाता है। यानी कि पूर्णांक हम किसे कहेंगे? जिसमें घटा की संख्याएं भी हो, 0 भी हो और जमा की संख्याएं भी हो, और ये कभी ख़त्म नहीं होती, ना इस साइड से और ना ही इस साइड से। अब हम इसके बारे में कुछ खास बातों को समझेंगे। देखिए, अगर पूर्णांकों की बात कर रहे हैं तो 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, देखिए, जिसमें इस तरीके से हमने सारे नंबर संख्या रेखा हम बनाना सीख चुके हैं। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरफ पॉजिटिव नंबर चलते हैं और इसके लेफ्ट हैंड साइड उल्टी तरफ नेगेटिव नंबर्स को दिखाया जाता है। तो 0 जैसे जैसे हम इस साइड बढ़ते जाते हैं बेटा, तो नंबर्स बड़े होते जाते हैं। तो जैसे -4 है तो वो -5 से भी बड़ा है, -6 से बड़ा है, -7 से। तो इसका मतलब घटा की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? घटा 1। देखिए, यहाँ लिखा है घटा 1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। ऐसे 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा है, क्योंकि ये सभी घटा की संख्याओं से राइट हैंड की तरफ है, ठीक है। लेकिन जमा की सभी संख्याओं से ये कम होता है, छोटा है। 1 सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है ना। धनात्मक मतलब प्लस का। प्लस की सभी संख्याओं में 1 सबसे छोटा है, लेकिन घटा 1 सबसे बड़ा है घटा की संख्याओं में। सभी धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं, क्योंकि वो राइट हैंड की तरफ है। संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर की संख्या 0 से बड़ी होती है। जैसे जैसे हम इस तरफ जाते जाएंगे हमें बड़ी संख्या मिलती जाएगी, और बाईं ओर की संख्या अगर उल्टे हाथ पे आप गए तो वो सभी 0 से छोटी हैं। उसके बाद आता है हमारे पास परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, वेयर b कैन नॉट बी इक्वल टू 0, जहाँ b जो जिससे हम भाग कर रहे हैं वो 0 नहीं हो सकता, और a और b पूर्णांक हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 23 -467। अब आप कहेंगे इसके बटे में क्या है? जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा उसके बटे में 1 है, ठीक है। सो आई कैन राइट 23 एज 23/1। ऐसे ही -467/1। तो ये बन गई ना परिमेय संख्या। 45/7, 5/8। उसके बाद ऐसी संख्याएं जो कि परिमेय नहीं है, जिन्हें हम a/b के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल √2, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 एंड सो ऑन। अब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए बेटे, सारी संख्याएं जो अभी तक हमने सीखी हैं, तो हमारे पास वास्तविक संख्याओं का संग्रह बनता है। मतलब परिमेय संख्याओं का समूह प्लस अपरिमेय संख्याओं का समूह मिलके कैसी संख्याएं बनाएंगे? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ये देखिए, ये हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है जिसमें हमने सभी तरह की संख्याओं को रिप्रेजेंट किया हुआ है। सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रुप वास्तविक संख्याएं, जिसमें कौन कौन सी संख्या आती है? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या की डेफिनेशन हमने सीख ली है। अब उसके बाद उससे छोटा पूर्णांक, जिसमें घटा की, 0 और जमा की संख्याएं आती हैं। फिर उससे छोटा ग्रुप
पूर्ण संख्याओं का, जिसमें 0, 1, 2, 3 आती है, नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। और सबसे छोटा ग्रुप अगर संख्याओं का देखा जाए तो वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन चलता जाता है। अपरिमेय संख्याएं जो कि a/b के रूप में नहीं लिखी जा सकती। अब ये है हमारे सामने बेटा सम संख्याएं, इवन नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी भाग हो जाएं और इनके इकाई के स्थान पर हमेशा 0, 2, 4, 6 या 8 रहता है। आप इनका इकाई का स्थान देख के ही पहचान जाएंगे कि ये सम संख्या है या नहीं। आपके सामने ये एग्जाम्पल है। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी भाग ना हो सके, वो विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स कहलाती हैं। इनके इकाई के स्थान पर क्या होगा? 1, 3, 5, 7 या 9। तो 5 नंबर्स ऐसे हैं जिनसे हमें ऑड नंबर्स पता चल सकता है यूनिट प्लेस चेक करके उसका, और 5 ऐसे हैं जिनसे हम इवन नंबर्स की पहचान कर सकते हैं। देखिए इनका सिर्फ आपको इकाई का स्थान देखना है। यहाँ पे क्या है? 3, तो इसका मतलब ये ऑड नंबर है। 7 ऑड, 9 है ना इकाई पर, आपने इधर का नंबर नहीं देखना है, इकाई का, यूनिट प्लेस, सो दैट मीन्स इट इज एन ऑड नंबर। भाज्य संख्या, भाज्य क्या होती है? जो अपने व एक के अलावा किसी और संख्या से भी पूरे भाग हो जाए, वह भाज्य या कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो। और अभाज्य संख्याएं जो कि भाज्य ना हो, तो भाज्य नहीं है, इसका मतलब उसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे, एक वो खुद और एक सिर्फ नंबर 1। देखिए समझते हैं 25 के गुणनखंड। अब 25 किस किस के पहाड़े में आता है बेटा? 1 में आएगा, 5 में आएगा और 25 तो अपने आप से भी जाएगा। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3। इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। 5 देखिए, 5 1 में आएगा और 5 में आएगा और किसी के पहाड़े में नहीं आता ये टेबल में, तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, इसके 2 ही फैक्टर हैं, तो ये एक प्राइम नंबर है। 36 के गुणनखंड देखिए कितने सारे हैं इसके फैक्टर, ऐसे 29 के 2 ही हैं सिर्फ, तो ये अभाज्य, ये भाज्य। तो आपको अच्छे से समझना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ ध्यान रखने हैं। 1 जहाँ से हम काउंटिंग शुरू करते हैं, ना भाज्य है ना ही अभाज्य। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा आपको याद रखना है। 1 को ना भाज्य में काउंट करेंगे ना ही अभाज्य में। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना, 1 के बाद 2 आएगा, इसका 2 किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य है। सम संख्याओं में केवल 2 ही अभाज्य संख्या है। सम संख्याएं होती है ना बेटा जो 2 से भाग हो जाती है, उसमें सिर्फ 2 ही ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है, बाकी सारी की सारी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं, कंपोजिट नंबर्स। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। तो आई होप बेटा कि आप सब तरीके के नंबर्स को अच्छे से दोबारा रिवाइज करेंगे, समझेंगे, अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।